हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार सामाजिक विज्ञान में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। और सामाजिक विज्ञान के बेटा जो 4 भाग होते हैं उनमें से हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और चौथे भाग के ये अंतिम वीडियो है। चौथे भाग बेटा अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान में 4 भाग क्या होते हैं बेटा? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। हमने इतिहास के सभी पाठों की क्रम से बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिए बेटा। इतिहास के भी, भूगोल के भी और नागरिक शास्त्र के भी। चौथा जो भाग है बेटा हमारा अर्थशास्त्र, उसमें कुल 5 चैप्टर हैं, जिसका 4 चैप्टर का हमने अध्ययन कर लिया है बेटा। और आज की वीडियो में हम 5वां चैप्टर उपभोक्ता अधिकार अर्थात अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो समझना है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक भी कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 अंक सही विकल्प चुनिए। पेपर में भी यदि आपने एक प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी कौन करता है? ऑप्शन नंबर का है बेटा वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन खा है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर गा है बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन घा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जवाब आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है बेटा? केंद्र सरकार की ओर से बात हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें बेटा, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 क्या है, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 2 है, मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? ऑप्शन है बेटा नित्य प्रति, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन संख्या घ, वार्षिक। वार्षिक जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है बेटा? मुद्रा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है बेटा, गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ता को अपना चूल्हा लेने के लिए किसके अंतर्गत विवश नहीं कर सकता? ऑप्शन, अब प्रश्न है बेटा, गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता जो बेचता है उसकी बात हो रही, विक्रेता उपभोक्ता को, उपभोक्ता कौन? जो खरीद रहा है, उपभोक्ता को अपना चूल्हा लेने के लिए किसके अंतर्गत विवश नहीं कर सकता? ऑप्शन ए का नंबर सूचना के अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन का है चुनने के अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन का है शोषण के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर घा है उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब है चुनने के अधिकार के अंतर्गत। उसकी मर्जी है, वो जिस चीज़ को चुनेगा वही लेगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन होता है? उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन होता है यदि उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं की गई है? उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन होता है यदि उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं की गई है? ऑप्शन है बेटा का क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, ऑप्शन खा है चुनाव का अधिकार, ऑप्शन गा है सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन घा है समानता का अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी?
क्या उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के क्या कारण थे? ऑप्शन है बेटा का नंबर अत्यधिक खाद्य की कमी। ऑप्शन खा है जमाखोरी, कालाबाजारी। ऑप्शन गा है खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में गिरावट। और घा है बेटा उपरोक्त सभी। बताओ, तो इसका सही जवाब आप जानते हैं ये सभी गुण थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर घा उपरोक्त सभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। देखें, प्रश्न संख्या 6 है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? ऑप्शन है बेटा सामाजिक बल, उपभोक्ता जागरूकता, अनैतिक और अनुचित व्यवसाय, या उपरोक्त सभी। बताओ, उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ था बेटा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है सामाजिक बल। किस रूप में हुआ था बेटा? सामाजिक बल के रूप में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? ऑप्शन नंबर का है कम माप तौल करना। ऑप्शन खा है मिलावट करना। ऑप्शन नंबर गा है असली वस्तु के स्थान पर नकली वस्तु देना। और ऑप्शन नंबर घा है उपयुक्त सभी। तो बताओ, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है उपयुक्त सभी। आप खुद ही जानते हैं, माप तौल में कम है तब भी शोषण हो गया, मिलावट कर दी तब भी, असली वस्तु की जगह नकली दे दी तब भी बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, बाजार में वस्तु के पैकेट आदि पर किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? बाजार में वस्तु के पैकेट आदि पर किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? ऑप्शन नंबर का है वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या। ऑप्शन खा है निर्माण की तिथि, प्रयोग की अंतिम तिथि। ऑप्शन गा है वस्तु का उत्पादन करने वाले का नाम, पता और मात्रा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सब जानते हैं ये बेटा सभी डिटेल्स होती हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ठीक है। क्या है? वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? ऑप्शन नंबर का है 500 से अधिक। ऑप्शन का है 603। ऑप्शन गा है 689। ऑप्शन घा है 2000 से अधिक। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है 2000 से अधिक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 क्या है? राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत किस राशि तक का मुकदमा सुनती है? राष्ट्रीय स्तर तक की उपभोक्ता अदालत किस राशि तक का मुकदमा सुनती है? ऑप्शन नंबर का है 50 लाख से 1 करोड़ तक के दावे। ऑप्शन खा है 60 लाख से 1 करोड़ तक के दावे। ऑप्शन गा है 80 लाख से 1 करोड़ तक के दावे। या ऑप्शन घा है 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी। तो बेटा प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 10 में का घा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का 1982। ऑप्शन खा है 1984। ऑप्शन गा है 1985। और ऑप्शन नंबर घा है 1986। तो इसका सही जवाब बहुत ही सिंपल है बेटा, ऑप्शन नंबर घा 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बेटा इंपॉर्टेंट लगा लें इस प्रश्न को, जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट लगाते चलें, इन्हीं में से आएंगे। चलिए 12वां प्रश्न, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो आप खुद ही देख सकते हैं बेटा कितना इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है?
ऑप्शन का है 24 मार्च को, 24 मई को, 25 सितंबर को, 24 दिसंबर को। तो बेटा इसका सही जवाब है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को बेटा उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 जो 2022 में आया हुआ है। क्या है बेटा? एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन है खाद्य पदार्थ। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित करता है बेटा? खाद्य पदार्थ, खाने वाली वस्तुओं के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। देखें प्रश्न संख्या 14 है उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर का है पुलिस स्टेशन, ऑप्शन खा है सिविल न्यायालय, ऑप्शन गा है उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, ऑप्शन घा है जिलाधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, 2023 में 2 जगह आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से। प्रश्न क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर का है बेटा 2005 में, 2010 में, 1999 में या 2001 में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है 2005 में लागू किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 1976 में, 1996 में, 1986 में, 1966 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1986 में। कब किया गया था बेटा? 1986 में। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न। अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17। इम्पोर्टेंट लगा लें इस पर, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है, क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कब बना था बताओ? तो ऑप्शन है 1990, 1995, 1986 और 1999। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर गा है 1986 में उपभोक्ता अधिनियम बना था बेटा। कब बना था? 1986 में। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या ये आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई? अगर बेटा आई हो ना तो लाइक कर देना। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी और सामाजिक विज्ञान, आज इस सामाजिक विज्ञान बेटा आज इस वीडियो में लास्ट हो गई। अर्थात यूट्यूब चैनल पर बेटा जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी तक 2 चैप्टर के 2 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात OMR सीट वाले प्रश्न फाइनल कर दिए गए हैं। किस किस के मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी के आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सामाजिक विज्ञान के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस आपसे यही कहना है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों की वीडियो अच्छे से देखें, जिससे आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय नहीं बचे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ यदि आपने साथ दिया तो यकीन मानना परसेंटेज बहुत बेहतर आने वाली है इस बार, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को कई कई बार देखना है जिससे एक एक प्रश्न रट जाए, या फिर आप कॉपी में लिख लें जिससे पूरी वीडियो या पूरा जो प्रश्न हो वो अच्छे से ठीक जा सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।